1 साल बाद पूर्ण अधिकार आपने लाला जी महाराज को अता फरमाया और आज्ञा दी कि मैं चाहता हूं कि हमारे मिशन को दुनिया के सामने ले जाओ, पहुंचाओ। उन्होंने अपने आप इन्हें इस मार्ग में ढकेला जबरदस्ती। वह नहीं चाहते थे कि अपने पीर के सामने ऐसा करें। लाला जी महाराज में ज्ञान प्रदान था, ज्ञान की मूर्ति थे, उनमें बड़ी गंभीरता थी। कहते हैं कि 10-15 मिनट से ज़्यादा उनके पास कोई बैठ नहीं पाता था, इतना तेज था। महात्मा लक्ष्मण दयाल जी महाराज में प्रेम की मूर्ति थे, प्यार की मूर्ति थे। उनका जो सत्संग होता, उस सत्संग की कुछ विशेषताएं थी, वह मैं आपके सामने रखूंगा। पहली बात यह थी कि अपना दरवाज़ा हमेशा खुला रहता था उनका। वे कहते थे अल्लाह का दरबार है, सब अल्लाह के बंदे हैं, हर कोई आ सकता है, अच्छा या बुरा, कैसा भी व्यक्ति क्यों ना हो, उसके लिए दरवाज़ा खुला है। बिना रोक टोक के आ सकता है, आने की कोई फीस नहीं, कोई दरवाज़ा 24 घंटे खुला रहता। ये पहली बात है। और दूसरी बात ये थी कि अब आप देख रहे हैं कि ये तख्त है, तकिया है। उस ज़माने में कुछ नहीं था, ज़मीन पर बैठते, खुद शारीरिक सेवा करते, आध्यात्मिक सेवा करते। ये विशेषता थी उनमें। एक पंडित जी थे, वह रो रो कर बता रहे थे कि उनके पड़ोस में रहते, जब घरवाली गांव चली जाती तो मेरे मकान की ताली ले लेते और बहाना करते कि भाई सत्संग भाई आते रहते हैं, उनको ठहरने में अच्छा रहेगा। लेकिन सत्संगी तो उनमें कोई ठहरता नहीं था। क्या होता था कि उनकी बहू आती, बर्तन साफ करती, फर्श पर पोछा लगा जाती। जब ये शाम को आते और देखते तो बड़े दुखी होते। महाराज जी से कहते कि हमारे झूठे बर्तन क्यों साफ करवाते हैं, पाप लगाते हैं। तो कहते कि नहीं नहीं, जैसे हमारे लड़के की बहू रानी वैसे आपकी बहू रानी, इसमें क्या बात है। इतना सेवा भाव था। उस जमाने में कुआं था, नल तो थे नहीं। मेहमान आते, उनको पानी नहीं भरने देते। जब सब सो जाते, पानी भरकर तैयार कर देते ताकि सब सुबह आराम से पानी मिल जाए और स्नान कर सके। इतना सेवा भाव था उनमें। गाय भी थी। थोड़ा थोड़ा दूध सब भाइयों को देते। जब सब सो जाते, सभी का गिलास उठाकर मांझ कर रखते सत्संगी भाइयों के सामने। कुछ नहीं करते। जब इधर आधर सब हो जाते तब चारा काटते। ऐसी सुंदर भावना थी, ऐसी सुंदर भावना सेवा की थी। आध्यात्मिक सेवा कितनी, यह भी सेवक आपके सामने रखेगा कि कैसी सच्ची सेवा उनसे बनी। ये उनका व्यवहारिक जीवन था और इसको कितना निभाया। एक घटना मुझे याद आ गई, बड़ी अच्छी तरह याद है। एक सत्संगी भाई आते, उनसे कोई बड़ी भारी गलती हो गई और उसका लाला जी महाराज को पता चल गया। वे बहुत नाराज़ हुए और कहा तुम यहाँ से चले जाओ, निकल जाओ, कभी दोबारा इधर कदम मत रखना। लाला जी महाराज तो कह गए, लेकिन ये बात तो टूटी जा रही थी कि इनके यहाँ कोई भी आ सकता है, कैसा भी आ सकता है, मनाही किसी को नहीं है। इस पर रोक लगने जा रही थी। लेकिन जहाँ ऐसा व्यक्ति होता है, उनके जो साथी होते हैं वे भी बड़ी ऊंचे होते हैं। उस भाई ने क्या किया कि बैठक से उठे और घर में चले गए। चौके में जाकर माता जी के चरणों को पकड़ लिया और चरण पकड़ कर रो रो कर कहा कि माँ, मुझसे भारी भूल हो गई, इसमें कोई शक नहीं। अगर बाप बच्चे को धक्के मार कर निकाल सकती है तो क्या माँ भी ऐसा कर सकती है। माँ ने उत्तर दिया, नहीं, तुम नहीं निकलोगे, हरगिज नहीं। आपने बच्चे को माँ नहीं निकाल सकती। चौके में बैठा लिया और यह भी नहीं पूछा कि क्या हुआ क्या नहीं। जब सत्संग खत्म हुआ, लाला जी महाराज घर के अंदर आए भोजन करने। देखा कि ये साहब चौके में विराजमान है। बोले, अरे तुम यहाँ कैसे। माँ बाहर से आई और बोली कि बाप नालायक बच्चे को धक्के मार के बाहर निकाल सकता है, लेकिन माँ के हृदय
अपने बच्चे के साथ ऐसा होते नहीं देख सकता। यही रहेगा। लाला जी महाराज की आंखों से आंसू गिरने लगे। उन्हें होश आया, कहने लगी, देवी आज तुमने हमें बचाया और हमारे सत्संग को भी बचाया। ऐसा जीवन था लाला जी महाराज का एवं पूज्य माता जी का। जो लोग उनके संपर्क में आए वो ही बता सकते हैं कि क्या अनुभव हुए। यह तो थोड़े बहुत सेवक को जो पता चल सका आपके सामने रखा। लाला जी महाराज ने गिने चुने लोगों को तैयार किया और ये कहने लगे कि मुझे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसे मैं अपनी सारी विद्या प्रदान कर सकता। उन्हें अफसोस था। कई लोगों को प्राप्ति हुई जिन्होंने बड़ा काम किया। ये जो आपको नज़र आ रहा है ये उन्हीं का लगाया हुआ पौधा है, फल फूल रहा है। बहुत कुछ अभ्यास नहीं कराए, ऐसे ही सोबत में दे गए। एक भाई ने अपने जीवन की घटना सुनाई। कहने लगे कि आप किस्मत समझो कि आप दत्ता जी महाराज के चरणों में पहुंच गए। उनके मुकाबले का कोई महात्मा नहीं। बड़े फॉर्चुनेट हो, भाग्यशाली हो, लेकिन याद रखना उनके चरणों को छोड़ना नहीं, सब कुछ पा जाओगे। बड़े दर्द भरे दिल से ये बात कही कि महात्मा रामचंद्र जी महाराज की हमारे ऊपर बड़ी कृपा थी। हम तो उनके पड़ोस में रहते थे। मैं उस वक्त लाहौर में पढ़ रहा था और मुझे ताश खेलने का बड़ा शौक था। हम ताश खेलते और छुट्टियों में जब घर जाते तो लाला जी महाराज कहते कि भाई देखो, ताश नहीं खेलना चाहिए, बहुत खराब चीज़ है, ताश खेलना बंद कर दो। हमें समझते कि हम तो लाहौर में हैं, इन्हें क्या पता। झट कहते मैं ताश नहीं खेलता। ऐसे 2-4 बार हुआ, फिर महात्मा जी ने टोका कि नहीं माने तो कहने लगे कि नहीं खेलते तो बोलो। अच्छा, इस तारीख को इन के साथ कितनी बार खेला, उस तारीख को फलाने के साथ खेला। जब ये कहा तो उनके पैरों पर गिर गए। ऐसे उनकी हमारे ऊपर बड़ी कृपा थी, लेकिन फिर भी हम उन्हें समझ नहीं पाए। बड़े भरे दिल से बात कह रहे थे। एक वाक्य ऐसा हुआ, उनके बहनोई रामपुर के निवासी भंवर में फंस गए। राम गंगा रामपुर के पास है। जब राम गंगा चढ़ती है तो उसमें भंवर पड़ती है। उन्हें तैरने का बड़ा शौक था। बारिश हुई, बाढ़ बढ़ी, अपने दोस्तों के साथ तैरने के लिए गए। उनके बहनोई तैरते तैरते भंवर में फंस गए। अब भंवर इतनी तेज थी कि उन्हें नीचे ले जाती। कोशिश करके वो ऊपर आते मगर फिर नीचे चले जाते। साथी थे, डर के मारे कोई उनके पास जाने की हिम्मत नहीं की। जब उन्होंने देखा कि अब जीवन के बचने की कोई आशा नहीं तो सोचा मरना तो है ही, लाओ लाला जी महाराज का ध्यान कर लें, वह कुछ ना कुछ तो पार लगा ही देंगे। यह सोचकर डूबते डूबते ध्यान किया। तभी क्या हुआ, दूसरे किनारे से एक 14 वर्ष का बच्चा रामगंगा में कूद कर भंवर में आया। इनको भंवर से धक्का देकर बाहर निकाल के ले गया और वहाँ तक ले गया जहाँ पानी गले से नीचे तक ना आ गया। उसके बाद छोड़कर तैरकर फिर उसके बाद दूसरे किनारे पर चला गया। अब इनके जो साथी थे सब आ गए, इन्हें बाहर निकाला, उल्टा किया, पानी निकाला। अब उस लड़के की ढूंढ पड़ी कि कहाँ गया, नज़र नहीं आया। घर पहुँचे तो उन्हें फतेहगढ़ का तार मिला जिसमें लिखा था वायर योर वेलफेयर रामचंद्र। इसका इन्होंने जवाब दिया ऑल वेल बलबीर सहाय। बात खत्म हो गई। अगले साल जब भंडारे पर हुआ तो ये भी पधारे। डॉक्टर श्री कृष्ण जी भी थे, बाबू गिरवर किशन जी भी थे। सत्संग हो रहा था। जब सत्संग समाप्त हुआ तो ये अपनी दास्तां सुनाने लगे कि मैं ऐसे डूबते डूबते बचा और लाला जी महाराज का तार पहुंचा, वायर योर वेलफेयर। तो डॉक्टर श्री किशन जी ने बताया कि भाई बात ऐसी है कि मैं उस समय फतेहगढ़ में महाराज जी के पास था। महाराज जी से कुछ खतों का जवाब दे रहे थे। अचानक लिखते लिखते जब खत इत्यादि छोड़ दिए, छत पर
चले गए और इधर उधर बड़ी तेज़ी से चलने लगे, पसीना पसीना हो गए। उसके बाद नीचे आए और कहा, श्री किशन जाओ रामपुर, बीरबल सहाय को तार भेजो, वायर योर वेलफेयर। मैंने तार भेज दिया। तो ये बात थी। अब मैं समझा इस बात को कहना ही चाहते थे कि महात्मा जी ने रोक लगा दिया और कहा कि ये रास की बात है, खोलिए नहीं। महाराज जी के आकर ऐसे ही साधारण दरी पर बैठते थे। सत्संगी भाइयों ने सोचा कि कम से कम महाराज जी के लिए सफ़ेद चादर बिछा दें। भंडारा चल रहा था फतेहगढ़ में, जहाँ महाराज जी बिजारते थे, एक सफ़ेद चादर बिछा दी गई। महाराज जी जब आए, उन्होंने सफ़ेद चादर बिछी देखी तो बजाय उस चादर के दूसरी जगह बैठे जहाँ पर चादर नहीं थी। और उसके बाद उनका व्यवहारिक जीवन इतना सुंदर था, इतना फॉलो करने वाला था और उनको मानने वाला था कि सारे सत्संगी भाई उनको मानते और उनके बीच में बैठकर सारे ज्ञान गरिमा की बात होती। महात्मा रामचंद्र जी महाराज की ज्ञान गरिमा तो हमारे समझ के बाहर है। बड़ी से बड़ी समस्या प्रैक्टिकल तरीके से हल कर देते। और एक चीज़ और याद आ गई। एक सन्यासी थे स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज, वह उनके पास अपने शिष्यों को भेजते थे। आध्यात्मिक विद्या जो है, अगर कोई चाहे कि बहस से हल कर ले या शास्त्र से प्राप्त हो सके तो ये पॉसिबल नहीं है। हमारी बुद्धि बहुत मोटी है और ये बहुत सूक्ष्म चीज़ है। इस मोटी बुद्धि से ये नहीं जानी जा सकती। जब हमारी बुद्धि शांत हो जाती है तब इसका ज्ञान होता है, तब इसका अनुभव होना शुरू होता है। एक बार स्वामी ब्रह्मानंद जी के पास 3-4 सन्यासी आए और ये जानना चाहा कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, जीव क्या है, माया क्या है, सृष्टि क्या है। ये सवाल पूछे। स्वामी ब्रह्मानंद जी ने कोशिश की समझाने की, लेकिन जब कोई समझे या ना समझना चाहे और बहस करे तो इसका कोई चारा नहीं। ऐसी चीज़ तो है नहीं कि ये ज़बरदस्ती समझा दी जाए। उन्होंने देखा कि ये ज़बरदस्ती वाला मामला है, तब उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है कि यहाँ एक महात्मा रहते हैं, गृहस्थी हैं, महात्मा रामचंद्र जी महाराज, उनके पास जाओ, वे आपकी समस्या को हल कर देंगे। बहुत ऊंचे महात्मा हैं। वे लोग आए, महात्मा जी ने बड़ा सम्मान किया, सन्यासियों का बड़े ऊंचा आसन दिया, दूध से सेवा की। जब सेवा कर चुके तो हाथ जोड़कर खड़े हो गए, बोले कि आज्ञा दीजिए, क्या हुक्म है। उन्होंने कहा कि स्वामी ब्रह्मानंद जी ने हमें भेजा है और कहा है कि हमारी समस्या का हल यहाँ मिलेगा। हम प्रश्न लाए हैं, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, जीव क्या है, माया क्या है, सृष्टि क्या है। इन्होंने समझाने की कोशिश की, लेकिन जब कोई समझना चाहे तभी तो समझ आए। वे लोग प्रश्न पर प्रश्न करने लगे। तब महाराज जी ने विचार किया कि अच्छा, ये समझने नहीं आए, बहस करने आए हैं और ये सवाल बहस से हल नहीं होगा। साथियों ने दोबारा फिर वही कहा। महात्मा जी ने क्या किया, आसन लगाकर बैठ गए, आंख बंद की, कान बंद किए, मुंह पर हाथ रखा और आधा घंटे तक बैठे रहे। आधा घंटे बाद आंखें खोली और उन सन्यासियों की ओर देखा तो उन लोगों ने कहा कि महाराज, हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। बोले, अरे अभी जवाब नहीं मिला। महाराज जी ने फिर आंखें मीची, कान बंद किए, मुंह पर हाथ रखा,
फिर बैठ गए आसन लगाकर। और जब तक इसी प्रकार बैठे रहे, जब तक वे लोग वहां से भाग नहीं गए। अब ये सन्यासी ब्रह्मानंद जी के पास पहुंचे और उन्होंने शिकायत की कि महाराज आपने हम लोगों को कहाँ भेज दिया। उन्होंने तो कुछ जवाब ही नहीं दिया। स्वामी ब्रह्मानंद जी ने कहा कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि उन्होंने कुछ जवाब न दिया हो। स्वामी जी ने बार बार कहा कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि उन्होंने कुछ जवाब न दिया हो। आपकी समझ में न आया हो तो और बात है। सन्यासी ने कहा कि जब हम प्रश्न करते तो वे आंख बंद करते, कान बंद करते, मुंह पर हाथ रखकर बैठ जाते। थोड़ी देर बाद जब प्रश्न आंख खोलते और फिर प्रश्न दोहराते तो कहते कि अरे अभी जवाब नहीं मिला। वैसे ही आंख कान मुंह बंद करते, आसन में बैठ जाते। इस पर स्वामी जी ने गौर किया और कहने लगे, उछल पड़े, नाचने लगे, खूब जवाब दिया। क्या गजब, बहुत बढ़िया जवाब। अपने प्रश्न का इससे बढ़िया जवाब तो हो ही नहीं सकता। अगर जवाब जानना चाहते हो कि जीव क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, तो कान बंद करो, आंख बंद करो, मुंह बंद करो, प्रभु का ध्यान करो। अपने आप पता चल जाए कि जीव क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। ऐसे थे उनके जो हृदय पटल पर उतर जाया करते थे। अध्यात्म में बड़े बड़े मसले प्रैक्टिकल तरीके से समझा दिया करते थे महात्मा रामचंद्र जी महाराज। महात्मा रघुबर दयाल जी महाराज चच्चा जी महाराज के नाम से विख्यात थे। उनके छोटे भाई थे, बड़े भाई का बड़ा अदब करते थे, बड़ी इज्जत करते थे, लेकिन वे प्रेम की मूर्ति थे। जब लालाजी महाराज के यहाँ कोई सत्संगी भाई आता तो कहते हैं रहमान के यहाँ से आया और शैतान के यहाँ आके फंसा। बैठो, हारमोनियम है, तबला है, भजन सुनो और गाओ। लोग आते, बैठ जाते, भजन में मस्त, भजन हो रहा है, तबला बज रहा है, भक्तों की मजलिस लगी है, सब मस्त है। आप किबला साहिब के खिलौने थे, उनके पास जाते थे तो हुक्का चल रहा है, तारीफ तफरी की बातें हो रही है। ये उनकी जिंदगी थी चच्चा जी महाराज की। इसके विपरीत लाला जी महाराज बहुत गंभीर थे। जब मौलाना साहब ने शरीर छोड़ा, सबको बुलाया, अपने शिष्यों को बुलाकर कहा कि अब मैं जा रहा हूं, मेरे पैरों से जान निकल रही है, अब जांघों से जान निकल रही है, अब दिल से निकलने वाली है, सब अल्लाह अल्लाह करो। इस पर लाला जी महाराज रो पड़े। आप फिर वापस आए, कहा कि तू, मैं तेरे लिए दिन जिंदा हो रहा हूं, तू रोता है। लाला जी महाराज सारा राज समझ गए। उसके बाद मौलाना साहब ने अपना शरीर छोड़ दिया। शरीर छोड़ने से पहले चच्चा जी महाराज रघुवर दयाल जी महाराज को बुलाया कि दा देखो नन्हे, तुम तो मेरे खिलौने थे, अब हम जा रहे हैं, देखना अपना भाई के अदब में कोई कमी ना आने पाए। अब तुम्हें अदब निभाना है, कोई कमी ना आने पाए। अगर ऐसा निभाओगे तो अल्लाह तुमसे खुश रहेगा। ये कह गए। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।
और महात्मा रघुवीर दयाल जी महाराज ने ऐसा अदब निभाया कि क्या कोई निभाएगा इतना अदब। कहते थे, बड़े भाई हाकिम के अगाड़ी और घोड़े के पिछाड़ी कभी नहीं पड़ना चाहिए, कभी लाला जी महाराज के सामने नहीं पड़ना